गुड इवनिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए थे। अब इसके बाद जो करेंगे उसमें कुछ कैलकुलेशंस होता है। जैसे मैंने बताया था टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड इसमें यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। एक तो फ्रेश इशू करो शेयर्स, तो उससे जो फिर फंड आएगा उससे आप रिडम्पशन कर सकते हो, और वो नहीं है तो ऑटोमेटिक चॉइस सेकेंड कि आप फ्री रिजर्व से आप रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको सीआरआर क्रिएट करना होगा, बाद में इसको बोनस देके वो इंटैक्ट रखना होगा कैपिटल। यही तो था ना। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा कि कितना शेयर इशू करेंगे। अगर शेयर इशू मिनिमम बोल दिया, मिनिमम इतना शेयर इशू करना है, इतना रिजर्व रखना होगा रिडम्पशन के बाद, तो फिर कितना शेयर इशू कर सकते हो वो कैलकुलेशन करना होगा। और दूसरा वही इशू ऑफ कितना करोगे, इशू ऑफ शेयर्स बोलते मिनिमम कैश बैलेंस रखना है आफ्टर रिडम्पशन, इतना बैंक में इतना रखना होगा, तो फिर कितना शेयर इशू करोगे। तो टू डिफरेंट वे से कैलकुलेशन करोगे, हाउ मेनी शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, राइट। वो कैलकुलेशन के साथ कुछ क्वेश्चन आएगा और नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन देता है। तो आज हम लोग सीखेंगे उस तरह क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। तो इसमें कैलकुलेशन पहले सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट ये फाइंड करेंगे तो किसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल वो नोट, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी कुछ प्रॉब्लम है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन पर्पस में कितना शेयर इशू करना है, ठीक है। तो इसमें दो केस, एक तो बोल दिया कि बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, कैश बैलेंस टू बी मेंटेन आफ्टर रिडम्पशन। इफ, तो फर्स्ट केस, इफ मिनिमम कैश बैलेंस, कैश बैंक कुछ भी दे, कैश बैलेंस टू बी मेंटेन, minimum cash balance to be maintained after redemption. रिडम्पशन के बाद कुछ कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है। तो हाउ मेनी शेयर्स यू मस्ट इशू फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तो एक रिडम्पशन के लिए पेमेंट करेंगे तो कैश चाहिए ना। तो देख लो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। कैसे करोगे, पेन में क्या इशू है पता नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स रिडीमेबल, कितना से रिडम्पशन करना है, मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस, क्या प्राइस में रिडम्पशन करोगे, प्रीमियम, मतलब 10 रुपया का फेस वैल्यू, 20% प्रीमियम में रिडम्पशन, तो 2 रुपया प्रीमियम, 12 रुपया रीपे करोगे। तो जितना शेयर पर 10,000 शेयर है और 12 रुपया करके रीपे करोगे, 10,000 इंटू 12, तो 12 लाख रुपया आपको चाहिए रिडम्पशन करने के लिए। तो ये अमाउंट फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स रिडीमेबल मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन प्राइस पर शेयर। तो इतना अमाउंट तो रीपे करने के लिए चाहिए, प्लस एक कैश बैलेंस मेंटेन भी करना होगा, वो ऐड कर लेना इसके साथ, वो रखना है और इतना पे करना है, कैश टू बी मेंटेन। ठीक है, कैश टू बी मेंटेन। रिडम्पशन के बाद कितना कैश आपको रखना होगा, कैश में, बैंक में, कैश में, व्हाटएवर। तो इतना अमाउंट तो टोटल चाहिए। मान लो ये 12 लाख चाहिए और 2 लाख रुपये आपको कैश भी रखना है, अगर डे टू डे वर्किंग कैपिटल चाहिए ना कैश,
तो 2 लाख रुपया और रखना है, तो 12 और 2 14 लाख टोटल रिक्वायरमेंट। ये हो गया टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कंपनी को इतना रुपया टोटल चाहिए। अब देखते हैं, इतना तो चाहिए, इसमें से है कितना कंपनी के पास, जितना अवेलेबल कैश वो लेस कर देंगे। तो इससे लेस क्या करोगे, कैश अवेलेबल, कितना कैश अवेलेबल देखोगे। सर ये कहाँ से मिलेगा, ओके कंपनी का बैलेंस शीट देख लो, कैश कितना है, डेट ऑफ रिडम्पशन, कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक सभी जोड़ लेंगे, इतना था। अब मान लो इस पर्पस में कुछ शेयर इशू करेंगे, वो तो फाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एसेट्स भी बेचे थे, तो एसेट्स बेच के भी कैसा है, तो सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, एसेट्स बेचे, बेच के कुछ आया, कैश था इतना, कैश आया। हो सकता है कुछ लोन भी लिए, तो वो भी जोड़ लेंगे, लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, तो इतना अवेलेबल कैश हो गया। समय नहीं देगा कि लोन ले रहे हैं, बोल दिया कुछ कैश था और कुछ एसेट्स बेचे, बाकी जो भी पैसा शॉर्ट होगा वो क्या करेंगे, फ्रेश इशू से लेके आएंगे। तो इन सबको ऐड करोगे तो ये अवेलेबल कैश, मान लो 14 लाख रुपया चाहिए, कैश था 2 लाख और एसेट्स बेच के 5 लाख आया, 7 लाख हो गया, और लोन भी लिए 3 लाख, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख तो है, लेकिन चाहिए कितना, 14 लाख, तो 4 लाख का शॉर्ट हो रहे, और वही 4 लाख हम क्या करेंगे, शेयर इशू करके लेके आ जाएंगे। अगर कैश बैलेंस था 2 लाख और एसेट्स बेचे कितना में, 3 लाख में, 5 लाख अवेलेबल, तो 14 में से 5 माइनस करो, तो बाकी 9 लाख का शॉर्ट हो रहा है, तो 9 लाख शेयर इशू करके लेके आएंगे। तो कैश अवेलेबल माइनस कर दो, और जो बैलेंस कैश ये हो गया प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड्स मतलब कितना मिला, फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, राइट। नाउ शेयर इशू करके इतना रुपया चाहिए, ये 9 लाख रुपया मान लो चाहिए, शॉर्ट हो रहा था, और एक एक शेयर इक्विटी इशू करे, फेस वैल्यू 10, और मान लो इसको 15 रुपया करके इशू कर रहे हैं, 5 रुपया प्रीमियम में, तो एक एक शेयर से 15 मिलेगा, है ना। तो इतना रुपया 9 लाख के लिए कितना शेयर बेचोगे, डिवाइड बाय 15 कर दो, एक शेयर से 15, 9 लाख के लिए कितना बेचेंगे, डिवाइड करोगे, आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, देयरफॉर number of shares issued equal to proceeds from issue of share, proceeds from issue of shares divided by issue price per share, ठीक है, डिवाइड कर दो, एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू करोगे, तो इससे मिल जाएगा आपको हाउ मेनी शेयर्स इशूड बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, राइट। बस ये था ए पार्ट। एक पार्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसका एक और पार्ट है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी, तो अगर बोल रहे हैं कैश बैलेंस टू बी मेंटेन, तो ये फर्स्ट इस तरह करोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि मिनिमम रिजर्व टू बी मेंटेन, जो रिजर्व है उसमें मिनिमम इतना रखना होगा, ठीक है, तो इस केस में कैसे करेंगे। एक एसेट्स देख रहे थे कैश कितना, और एक इसमें फंड देख रहे हैं, फंड आपको इतना रखना होगा रिडम्पशन के बाद, तो उतना यूज नहीं कर सकते, बाकी फंड यूज करेंगे, है ना। तो उस केस में कैसे करेंगे, एक मिनट हम कुछ थॉट चेंज कर देते हैं इसको, डिफरेंट ऐसे बी। तो यहाँ क्या लिखे थे, इफ मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन, अब इसमें बोल रहे हैं मिनिमम रिजर्व एंड सरप्लस टू बी मेंटेन, इफ मिनिमम रिजर्व एंड surplus to be maintained, मिनिमम रिजर्व एंड सरप्लस टू बी मेंटेन, राइट। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करना होगा, यस
हम लोग इसमें एक चीज और समझते हैं। हम लोग सीआरआर का फॉर्मूला दिए थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है। सीआरआर कब बनाते, जब फ्री रिजर्व से हम लोग रिडम्पशन करते तो सीआरआर बनाते। फॉर्मूला क्या था बोलो, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, उससे माइनस करते थे फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, है ना। ये माइनस करते थे तो क्या मिलता था, सीआरआर। और सीआरआर कहाँ से करते, फ्री रिजर्व से। तो हम लोग फ्री रिजर्व कितना टोटल देख लेंगे अवेलेबल, उसमें से जितना मिनिमम मेंटेन करना है वो माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट अवेलेबल वही सीआरआर बना लेंगे। तो सीआरआर कैलकुलेशन करके पहले इधर लेके आ जाएंगे। और फेस वैल्यू फ्रेश इशू, फ्रेश इशू तो इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इक्वेशन आ रहा है फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस सीआरआर, है ना। तो बैलेंस क्या मिलेगा, फेस वैल्यू फ्रेश इशू। तो जो फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू वो फेस वैल्यू है, तो डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, एक एक शेयर का, तो आ जाएगा आपका। तो इसमें सीआरआर का ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं इसमें फॉर्मूला, ये लिखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। तो इसमें नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, कितना शेयर रिडम्पशन करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। दोनों में डिफरेंस क्या अभी समझेंगे, ये टोटल आएगा। यहां लिए थे नंबर ऑफ शेयर्स रिडीमेबल मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन प्राइस, मतलब प्रीमियम भी ऐड करके रीपे करना है। कैश तो प्रीमियम के साथ देना होगा ना। अगर 10 रुपये का शेयर 12 रुपया रीपे करेंगे, 2 रुपया प्रीमियम भी तो पे करना होगा। तो उसमें प्रीमियम भी ले रहे थे, रिडम्पशन प्राइस देख रहे थे, लेकिन इसमें फेस वैल्यू देखोगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, इसमें सिर्फ फेस वैल्यू देखना है। हाँ, प्रीमियम को भी सेट अप करना होगा रिजर्व से, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू। अब देखेंगे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल कितना, जितना अवेलेबल होगा उतना हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो लेस कर देंगे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, है ना। तो इसमें माइनस करेंगे नाउ ये कैसे मिलेगा देख लेंगे। अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना अवेलेबल, ठीक है ना। तो इसमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस प्रॉफिट भी इनसाइड थोड़ा लिखो। मेरा पीएल में कितना बैलेंस है, डेट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। फिर लिख लेंगे बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व बैलेंस है। फिर लिख लेंगे बैलेंस ऑफ अदर फ्री रिजर्व, कितना अवेलेबल, ये सब जोड़ लेंगे, ठीक है ना। टोटल आ गया, टोटल फ्री रिजर्व अवेलेबल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। ना इसमें से कुछ मिनिमम रखना है वो माइनस कर देते, टोटल इतना अवेलेबल लेस कर देंगे, बैलेंस टू बी मेंटेन, मिनिमम बैलेंस, ठीक है। आपको मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन भी करना है तो लेस कर देते। फिर इससे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स बेचे थे उसमें लॉस आया तो उसको लेस कर देंगे। और एसेट्स बेच के प्रॉफिट आया तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेच के प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रिजर्व बढ़ जाएगा ना, तो इसको ऐड कर लोगे। ये सारा ऐड लेस करने से अवेलेबल फंड आ गया। एक चीज और लेस करेंगे, हम लोग रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो भी तो सेट अप करना होगा। तो वो अगर वो नॉर्मली कहाँ से प्रायोरिटी किसको देते, प्रीमियम इशू से जो प्रीमियम आया था, है ना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशियंट नहीं है तो इस केस में हम लोग रिजर्व से भी करते। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ अगेंस्ट रिजर्व, है ना, तो वो भी लेस करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम से सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो रिजर्व से भी करोगे तो उतना भी माइनस कर दो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ
विथ रिजर्व। जितना प्रीमियम से हो गया वो देखना नहीं है। अगर प्रीमियम था प्रीमियम से हो गया तो फिर देखना नहीं है। अदरवाइज अगर प्रीमियम से सेट ऑफ नहीं हो रहे तो हम लोग ये देखेंगे कितना प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व से सेट ऑफ करना होगा, लेस कर दो। और जो बाकी फंड अवेलेबल वो हो गया मेरे पास अवेलेबल फंड फॉर रिडम्पशन। तो मतलब हम इतना फ्री रिजर्व से रिडम्पशन करेंगे तो इतना का सीआरआर बन जाएगा। ये लेस करके जो नेट अमाउंट आया वो आप फाइनल कॉलम में लिखेंगे। ये मेरे लिए हो गया सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब टोटल फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस सीआरआर, इसको लेस कर दोगे तो बैलेंस आपको मिल जाएगा फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। क्या मिलेगा आपको? दैट इज फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब इसको एक एक शेयर का फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू। यहाँ क्या कर रहे थे? रिडीम अमाउंट चाहिए कितना डिवाइड बाय इशू प्राइस देख रहे थे। जो शेयर इशू की वो भी प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड करके इशू प्राइस आएगा, लेकिन इसमें प्रीमियम ऐड नहीं करोगे, इसमें फेस वैल्यू डिवाइड करोगे। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, दैट शुड बी फेस वैल्यू of fresh issue of shares divide by face value per share। एक एक शेयर का कितना फेस वैल्यू, यहाँ टोटल कितना फेस वैल्यू फ्रेश इशू हो देख लिए, उसको एक एक शेयर का फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशू। बस ए टू डिफरेंट वे टू कैलकुलेट शेयर्स इशूड बाय कंपनी। ठीक है, यस। अब हाँ, इस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है, ये जो कैश बैलेंस अवेलेबल ना सीखे थे फर्स्ट पार्ट, मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन, इसमें बोले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नहीं बोला, ये बोल रहे हैं कि हम लोग को कितना लोन लेना पड़ेगा। कुछ लोन भी लिए, जितना जरूरत पड़ेगा लोन लेके हम लोग रिडम्पशन करेंगे। तो इसमें भी यही कंसेप्ट फॉलो करोगे। कैसे करोगे ना, ये देख लोगे कितना अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन प्लस कैश टू बी मेंटेन, टोटल फंड चाहिए इतना, टोटल इतना चाहिए ना। अब कैश कितना अवेलेबल, मान लो कैश बैंक है, एसेट्स बेचे, कुछ फ्रेश इशू दे देगा उसमें इतना शेयर इशू, तो इतना पैसा आ गया तो सबको माइनस कर देंगे। तो ये जो लोन टेकन ऐड कर लिए थे वो लोन फाइंड करना है, तो लोन छोड़ के बाकी सब ऐड करके माइनस करोगे, रिमेनिंग जो आएगा ये लोन टेकन आ जाएगा। ठीक है ना, या ये भी बोल सकते हैं तो कितना का एसेट्स बेचोगे ताकि रिडम्पशन हो जाए, कैश का शॉर्टेज हो रहा है, कैश बैलेंस मेंटेन करना है, तो इस केस में सेल ऑफ एसेट से आ जाएगा। कुछ भी मिसिंग फाइंड कर सकते हो कैश बैलेंस देके कि इतना बैलेंस मेंटेन करना है तो कितना एसेट्स बेचना होगा ताकि ये मेरा रिडम्पशन हो जाए, या कितना लोन लेना होगा, या कितना शेयर इशू करना होगा। समझ में आया? तो ये था आपका डिफरेंट कैलकुलेशन। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। राइट, अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, अब 5 करेंगे। 5 में बोल रहे हैं मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। फिर 6 में मिनिमम बैंक बैलेंस में, सॉरी 4 में रिजर्व पीएल मेंटेन करना है और 5 में बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 में मिनिमम पीएल मेंटेन करना है, 6 में मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन 6, फर्स्ट क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। ठीक है, देखोगे अपना मैथ में, द बैलेंस ऑफ मोनालिसा लिमिटेड ऑन 31 December 17 गिवन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लो। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम ऑन 1/1/18 एट ए प्रीमियम 7.5%, और इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन द कंपनी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किए, इन्वेस्टमेंट सारा बेच दिए और कितना में बेचे, 2,60,000 एसेट साइड था, 2,75,000 मतलब 15,000 लॉस में बेचे। सेकेंड, टू फिनांस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से। और फिर बोल रहे टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम ₹1, इक्विटी शेयर इशू भी करो ₹1 प्रीमियम में, और मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन। इसमें बोल दिया बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। तो हम लोग बैंक बैलेंस के हिसाब से जो मिनिमम कैश बैलेंस है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट, ये जो पार्ट किए थे, इस बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे कितना टोटल चाहिए, कितना अवेलेबल कैश, बाकी फ्रेश इशू से लेके आ जाओ। बस एक कंसेप्ट फॉलो करो। राइट, तो ए पार्ट का हो गया। मिनिमम रिजर्व का ये नहीं है, क्वेश्चन 5 मिनिमम रिजर्व का है।
तो फर्स्ट वो कैलकुलेशन करते कितना शेयर इशू, क्योंकि जर्नल एंट्री फर्स्ट तो यहीं से शुरू करते हैं ना, कितना शेयर इशू किए, कितना एसेट्स बेचे, इसके बाद रिडम्पशन होता है। तो ये नोट पहले कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नोट लास्ट में करोगे। जर्नल पूछा तो जर्नल पहले करो। तो लिखो नोट 1, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, शेयर्स में इक्विटी इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो रिडम्पशन पर्पस में कंपनी को कितना शेयर इशू करना होगा, राइट? यस। तो इस कैलकुलेशन कैसे करोगे, बोलो एक बार। लायबिलिटी में देखो कितना शेयर्स है, रिडम्पशन करने के लिए कितना चाहिए ना। 6,500 प्रेफरेंस शेयर 100 इस था, लेकिन रिडम्पशन 7.5% प्रीमियम में। तो लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। आपको रिडम्पशन पाइप पर्पस में कितना चाहिए ना, 6,500 शेयर है इनटू 100 रुपया में 7.5%, 7 रुपया 50, तो मतलब 107.50 करके रिपे करना होगा। तो टोटल शेयर्स को पे करने के लिए कितना चाहिए, 6,500 मल्टीप्लाइड बाई 107.5। कंपनी को चाहिए 6,98,750। कितना चाहिए, 6,98,750, राइट? प्लस इसमें ऐड करेंगे कुछ कैश बैलेंस मेंटेन भी करना है, कैश टू बी मेंटेन, कैश टू बी मेंटेन। नेक्स्ट पेज में देखो क्वेश्चन 10,500 कैश रखना भी है ना। देखो नेक्स्ट पेज एकदम लास्ट इंफॉर्मेशन, मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन 10,500। तो बैंक में रखना होगा 10,500, इतना रुपया पे भी करना होगा। तो टोटल कितना चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट मिल गया आपको, ठीक है ना। तो एडिट 698,750 प्लस 10,500 इज इक्वल टू 709,250। कितना टोटल चाहिए कंपनी को। अब देखते कितना है कंपनी के पास, लेस कैश अवेलेबल। अब कंपनी के पास कितना है फिलहाल वो देख लेते हैं, बाकी जो शॉर्ट पड़ेगा ना वही हम लोग इशू से लेके आ जाए। यस सर। अब एसेट साइड देखो, कैसेट बैंक दिया है, कैसेट बैंक कंपनी के पास अभी फिलहाल 67,500 है, सिर्फ इतना है। और एडजस्टमेंट ये पढ़ो, इन्वेस्टमेंट बेचे तो इसमें भी कुछ कैसा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचे तो कंपनी को कितना मिला, 2,60,000, 2,60,000। क्या लोन लिए, नहीं सर, बाकी फ्रेश इशू कर रहे हैं। तो फ्रेश इशू मिसिंग था, वो अब हम लोग फाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ते 260 प्लस 60 मतलब 3,27,500 कंपनी के पास है। कंपनी को चाहिए था इतना, लेकिन है इतना, तो डिफरेंस हो गया शॉर्टेज, वही फ्रेश इशू करेंगे। तो माइनस कर देते 3,27,500, तो बैलेंस आया आपका 3,81,750। इतना का शॉर्ट है, इतना पैसा अभी चाहिए और, ठीक है ना। लेकिन इतना चाहिए तो इशू से ही लेके आएंगे ना, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। बोला नहीं लोन नहीं ले रहे अब कुछ, तो इस जगह प्रोसीड्स फ्रॉम इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, मतलब शेयर इशू करके इतना रुपया लेके आएंगे, राइट? यस सर। अब अगर इशू से इतना रुपया लेके आएंगे, एक एक शेयर क्या प्राइस में बेच रहे हैं, अगर प्रीमियम में मतलब एक एक शेयर 1 रुपये प्रीमियम में बोल रहा था, तो एक बार बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर क्या था, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपया दिया। कंपनी में ऑलरेडी जो शेयर था उसका फेस वैल्यू 5 रुपया था, इक्विटी का 45,000 × 5 दिया ना, तो एक एक शेयर 5 रुपया का था, 1 रुपया प्रीमियम मतलब 6 रुपया में बेच रहे ना। इशू प्राइस इक्वल टू 5 रुपीज फेस वैल्यू, 1 रुपी प्रीमियम इज ₹6। तो 1 रुपया, एक शेयर बेच के 6 रुपया मिलेगा, तो कितना शेयर बेचोगे इतना मिलेगा, डिवाइड करो। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड
number of shares issued, and that should be 3,81,750 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू हो रहा है आपका 63,625 शेयर्स, राइट। तो कंपनी को कितना शेयर इशू करना होगा? 63,625 शेयर्स। बस हो गया कैलकुलेशन। अब जर्नल एंट्री कर लो। ठीक है ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम था मोनालिसा लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, राइट। यस, अब सीरियली एक एक करके एंट्री करते। हम नरेशन इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट तो इन्वेस्टमेंट बेचे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाद बोलो क्या दिया था, इन्वेस्टमेंट बेचे, तो सेल का एक एंट्री कर लेते। बैंक डेबिट 2,60,000 में बेचे, लेकिन एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिया था कितना, 2,75,000, मतलब लॉस में बेचे। तो पीएल डेबिट कितना, 15,000, 275 था, और 2 इन्वेस्टमेंट 2,75,000। ये था फर्स्ट एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स, राइट। ना सेकेंड एंट्री, अब हम लोग क्या किए, फ्रेश इशू किए। यस, इतना शेयर इशू किए ना, तो फ्रेश इशू का एंट्री करो। बैंक डेबिट सब पैसा आ जाएगा, इसके बाद रीपे करते जाएंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम इशू तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। यस सर। तो कितना शेयर इशू किए ना, 63,625 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो यही आएगा 3,81,750। टू 63,625 इंटू 5 फेस वैल्यू, और 63,625 इंटू 1 ये प्रीमियम हो जाएगा, इंटू 5 ये होता है 3,18,125, और ये 63,625, राइट। तो हम लोग फ्रेश इशू भी कर दिए। अब ड्यू डेट में रिडम्पशन करेंगे, ठीक है ना। थर्ड एंट्री, जितना प्रेफरेंस है रिडीमेबल वो क्लोज कर दो। सॉरी, थर्ड एंट्री, कंपनी में कितना शेयर्स था, 66,500 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। तो एंट्री करो, रिडम्पशन करोगे तो प्रेफरेंस शेयर को क्लोज कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम में रिडम्पशन हो रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू किसको रिपे करो, होल्डर्स को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यस, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करो, इट वाज 6,500 शेयर्स इनटू 100, मतलब 6,50,000, और ये 6,500 शेयर्स इंटू 7.5 रुपया, है ना। तो 6,500 इंटू 7.5 ये होता है आपका 48,750। तो होल्डर्स में 6,500 शेयर्स इंटू 107.5 ये हो जाएगा कितना, टोटल हो जाया था ये देखो 6,98,750, है ना। 698,750। ओके, तो जितना ड्यू डेट में सारा कैपिटल जितना रिडीमेबल वो क्लोज कर दिए, होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग पेमेंट कर देंगे। कुछ अनट्रेस्ड शेयर बोला क्या, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पता नहीं चला, अनपेड रह गया, कुछ नहीं बोला, तो पूरा पे कर दो होल्डर्स टू बैंक, ये टोटल इतना ही पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,98,750, 6,98,750 पे कर दिए ना। फाइनली और 2 एंट्री करना होगा।
बोलो क्या बोले थे, क्या क्या करना होगा? एक तो प्रीमियम को सेटअप करोगे और सीआरआर क्रिएट करोगे, बस 2 एंट्री ये तो करना ही है। मतलब रिडम्पशन हो रहे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप करोगे और सीआरआर क्रिएट करोगे। तो प्रीमियम सेटअप करने के लिए कितना चाहिए बोलो? 48,750। कंपनी बैलेंस शीट देख लो, कोई प्रीमियम तो था ही नहीं कंपनी में, यस नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन इशू से आया कुछ, देखो इशू से प्रीमियम आया ना, इतना सफिशियंट है, इसी से ही हो जाएगा। तो प्रीमियम को सेटअप करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। How much? 48,750 48,750 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट हो गया। अब लास्ट एंट्री, वी शुड क्रिएट सीआरआर। तो कितना का सीआरआर क्रिएट करोगे वो देख लेते हैं, एक बार यहीं पे कर रहे हैं। सीआरआर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, और इससे माइनस कर दोगे फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। रिडम्पशन फेस वैल्यू ए एंट्री देखोगे, इसको अलॉय जैसे देखोगे, ये कैपिटल डेबिट किया ना, ए फेस वैल्यू रिडम्पशन कितना डेबिट मतलब डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया? 6,50,000। और फ्रेश इशू किए थे सेकेंड एंट्री, देखो कैपिटल क्रेडिट किए 318,125, यस माइनस कर दो 318,125, तो बैलेंस जितना वो भी उतना के लिए आप सीआरआर क्रिएट करोगे, राइट। तो 6,50,000 माइनस 318,125, ओके, तो ये हो गया आपका 3,31,875, इतना का सीआरआर क्रिएट करेंगे। क्लियर? यस सर। अब ये सीआरआर कौन सा फंड से? फ्री रिजर्व से करोगे। अब कंपनी बैलेंस शीट में देखो, जनरल रिजर्व है 1,00,000 और पीएल है, तो दोनों ही लेना होगा। पीएल में 260 है, सफिशिएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 अवेलेबल, लेकिन हम लोग को 331,875 चाहिए, तो 231 और चाहिए, तो बाकी पीएल से लेंगे। पीएल में 260 था, ठीक है ना, सफिशिएंट है। तो 2,31,875 लेंगे और 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ये क्रिएट हो गया 3,31,875 कंप्लीट हम लोग का जर्नल एंट्री, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा था कि एक बार देखते हैं, ये बोला था लास्ट पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव रिडेम्पशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन। इसमें बैलेंस शीट भी पूछा तो कर देते इस क्वेश्चन को कर देते बैलेंस शीट भी, ओके। तो नाउ राइट डाउन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इधर ही लिख लेते। अब मोनालिसा लिमिटेड एज एट रिडम्पशन डेट दिया था, कौन सा डेट में रिडम्पशन डेट था? 1 जनवरी 18, तो 1/1/18 जस्ट आफ्टर रिडम्पशन क्या पोजीशन है वो शो करना है, और बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन शो करता है। नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, notes number, amount, right। equity and liabilities, equity and liabilities, right। इसमें फर्स्ट हेड शेयर होल्डर्स फंड, ये रोमन 1 शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में एक तो शेयर कैपिटल लिखोगे, हम इसको एक बार डायरेक्ट करें शेयर कैपिटल
यहीं पे लिख रहे हैं इक्विटी, प्रेफरेंस तो रिडम्पशन हो गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इस पे नोट एक बार इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बार देखो बैलेंस शीट में कितना शेयर्स पहले से था, कंपनीज बैलेंस शीट में देखो कितना शेयर्स पहले से था प्लस फ्रेश इशू, तो वो ऐड करके आ जाएगा। पहले शेयर्स था शेयर्स 45,000, ठीक है, 45,000 शेयर्स इक्विटी था, प्रेफरेंस रिडम्पशन हो गया उसको इग्नोर कर रहे हैं, प्लस फ्रेश इशू किए कितना शेयर, देखो अभी किए कैलकुलेशन, फ्रेश इशू किए कितना शेयर 63,000 प्लस 63,625 शेयर और इशू किए, तो टोटल कितना शेयर्स हो गया ये लिख लो, है ना। तो ये हो रहा है आपका 108,625 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना 5 इच, इनटू कर लो 5 से, तो टोटल ये आ गया 5,43,125, ठीक है। इक्विटी इशू किए थे, इक्विटी पहले था, दोनों जोड़ के टोटल, अब प्रेफरेंस तो रिडम्पशन हो गया, तो इसलिए नोट हम एक बार इग्नोर कर दिए, लेकिन दिखा दोगे बेटर रहेगा, इतना था, इतना फ्रेश इशू किए, टोटल इतना हो गया नोट्स में, ठीक है ना। बी रिजर्व एंड सरप्लस, ये नोट करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट 1 इधर लिखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। जनरल रिजर्व तो पूरा यूज हो गया, पीएल में कुछ बैलेंस है, सीआरआर क्रिएट किए, इशू से प्रीमियम आया था, कुछ यूज किए, प्रीमियम अभी भी कुछ रह गया, वो सब आएगा, वो नोट में दिखाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड हेड नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन हेड लिखोगे, सब हेड इग्नोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर 4 सब हेड है, वो इग्नोर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लायबिलिटी में क्या क्या लायबिलिटीज दी है, इसमें एक ही तो है, सब क्रेडिटर्स है, नॉन करंट है नहीं, और कुछ लोन लिए क्या नहीं, तो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं। थर्ड करंट लायबिलिटी, ये हेड हो गया। अब इसके अंदर एक ही है, सिर्फ क्रेडिटर्स है, मतलब ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स है, कितना का क्रेडिटर्स है, द क्रेडिटर्स दिया 57,500, हाउ मच 57,500, फिर ऐड करोगे टोटल मिल जाएगा, बट अभी हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस बाकी है नोट 1। अब एसेट्स, एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, ओ फोन में बार बार, नॉन करंट एसेट्स, राइट। तो नॉन करंट एसेट्स में एक तो पीपीई, देखो तो एसेट साइड क्या दिया था सर, इसमें तो अलग से बिल्डिंग मशीनरी कुछ नहीं दिया, सन्ड्री एसेट्स दे दिया, यहीं पे लिख दो 9,50,000, और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट तो बेस दिए थे तो छोड़ दो, अब करंट एसेट्स लिख लेते। और सर करंट एसेट्स में सिर्फ बैंक ही तो दिया है, तो लिख लेते बैंक। एक्चुअली सन्ड्री एसेट्स में भी हो सकता है, लेकिन कितना करंट कितना नॉन करंट हो हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते, और नॉन करंट लिख ली। क्या सर बैंक कितना दिया था, इसमें नोट आएगा, इसमें नोट, क्योंकि कुछ शेयर इशू किए, इसमें नोट लिखेंगे लेकिन अमाउंट लिख देते, क्यों बोल दिया था ना मिनिमम 10,500 रखना है, तो उतना ही तो आएगा, उतना रहना चाहिए ना, तो उतना है, कभी कभी उससे ज़्यादा रह सकता है, टोटल पे नहीं हुआ तो, क्योंकि मिनिमम रखना, उससे अब तो रह सकता है। अगर कुछ पार्ट अनपेड रह गया तो मतलब अनट्रेस, तो पेमेंट कम होगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा, अदरवाइज जो मिनिमम बैंक बैलेंस वही आ जाएगा। फिर भी नोट दिखाओगे, इशू से आया, इन्वेस्टमेंट बेचे, होल्डर्स को रिपे किए, तो नोट में कर लोगे और टोटल आ जाएगा। फिर तो हम लोग को 2 नोट करना है, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस और एक एसेट बैंक का, ठीक है ना। तो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट नोट रिजर्व एंड सरप्लस। फर्स्ट नोट क्या चीज का बन रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या रिजर्व था, देखो जनरल रिजर्व दिया था इसलिए कर रहे एक बार, वो नील हो गया। जनरल रिजर्व दिया था 1 लाख। लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी में एक रूल है, किसी भी एक एलिमेंट
उसमें एंट्री किए तो इसमें डेबिट किए तो लेस कर दोगे और क्रेडिट किए तो ऐड कर लोगे। ये एंट्री किए लास्ट 6 नंबर, देखो जिन्होंने जब डेबिट किए ना कितना 1 लाख, तो डिक्रीज हो गया 1 लाख, मतलब तो क्या किए थे, ट्रांसफर टू CRR, ट्रांसफर टू CRR कितना ट्रांसफर किए थे 1 लाख, तो ये नील हो गया। कभी भी लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी अकाउंट है उसको लेके ट्रांजैक्शन हुआ, जर्नल एंट्री किए, उसमें डेबिट किए तो लेस करोगे, लाइबिलिटी है, क्रेडिट किए तो ऐड करोगे। और एसेट्स में ठीक उल्टा, एसेट्स कर रहे तो डेबिट किए तो ऐड कर लोगे, कोई एक पर्टिकुलर एसेट्स का डेबिट है ऐड करोगे और क्रेडिट है तो लेस कर दोगे, ठीक है ना। बी, बैलेंस ऑफ PL था लेकिन उससे पहले एक और रिजर्व CRR हम लोग क्रिएट किए, CRR क्रिएट किया ना, कितना देखो CRR क्रेडिट हो गया, पहले नहीं था तो क्रेडिट हो गया ना, आ जाएगा 331,875। CRR कितना क्रिएट किए ना, 331,875, यस सर। सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंपनी जब इशू किए थे प्रीमियम आया था इशू से, देखो लाइबिलिटी है, प्रीमियम क्रेडिट किए थे, देखो क्रेडिट है ना, बोले ना लाइबिलिटी क्रेडिट है तो ऐड होगा, तो कितना किए थे 63,625, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ लिखते हैं कितना, ओहो 63,625। अब इससे माइनस करेंगे प्रीमियम को कुछ डेबिट किए, लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ, कुछ सेटअप किए प्रीमियम, कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जर्नल एंट्री देखो डेबिट किए, एंट्री 5, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना 48750, ठीक है ना, क्या बोले लाइबिलिटी डेबिट तो माइनस हो जाएगा, 48750 लेस कर देना और बाकी आ जाएगा आउट ऑफ कॉलम, तो 63,625 माइनस कर दो 4848750, तो बैलेंस हो रहा है कितना 14875, कितना हो गया 14875, राइट। और CRR कर लिए, प्रीमियम भी आ गया बस, और PL है बस लास्ट बैलेंस, बैलेंस ऑफ PL, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली पहले सारा रिजर्व किए, अब प्रॉफिट कर रहे हैं, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, पहले रिजर्व अब सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस ऑफ PL बैलेंस लाइबिलिटी में देखो कितना दिया था 2,60,000 था, यस सर, लेकिन इससे लेस करेंगे, देखो फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचे, PL डेबिट हो गया ना, बोलो ना एसेट्स कोई भी लाइबिलिटी डेबिट है तो डिक्रीज करोगे, और फिर इसमें एंट्री देखो यहाँ भी PL डेबिट किए तो ये दोनों लेस करेंगे, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 15,000 लॉस था, और लेस ट्रांसफर टू CRR, CRR में कितना ट्रांसफर किए यहाँ देख लो, फिर ये जो CRR में PL डेबिट किए 231,875, कितना डेबिट किए 231,875, और लेस करो आउट ऑफ कॉलम लिख दो, तो कितना हो रहा है आपका 2,60,000 माइनस, इससे माइनस हो रहा है आपका 15,000, फिर माइनस कितना 231,875 इज इक्वल टू 13,125, कितना 13,125 एंड टोटल, राइट, यस, इन सबको ऐड कर लो, 13,125 प्लस 14,875 प्लस लास्ट कितना 331,875 इज इक्वल टू 359,875, कितना हो गया 359,875, यस सर, तो ये हो गया नोट 1 359,875, ओके। अब सेकेंड नोट, सेकेंड तो कर ही लिए, फिर भी नोट कंप्लीट करना है हम लोग को। नोट 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंस, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक। अब हम लोग एसेट्स में आ गए, ध्यान दो,
ये ऑलरेडी था 67,500। अब जितना एसेट्स है ना, तो क्या बोलते हैं, डेबिट है ऐड करोगे, क्रेडिट लेस करोगे। तो जितना एंट्री पास किए इन्वेस्टमेंट बेचे, बैंक डेबिट हो गया, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 275। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स क्रेडिट हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाएगा और बैंक में ऐड हो जाएगा। पीएल में तो कर चुके, बैंक में ऐड करोगे, और इशू करके पैसा आया, ये भी बैंक में ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऐड करोगे, और जो पेमेंट किए ये लेस करोगे। तो डेबिट करोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेबिट करोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, तो डेबिट करो सेल ऑफ, ऐड करो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 2,60,000। फिर ऐड करो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू, इशू से कितना मिला, इशू ऑफ शेयर्स, है ना। शेयर इशू से बोलो कितना है, क्रेडिट किए, बैंक डेबिट किए 381,750, कितना अमाउंट बोलो 381,750। इन दोनों को ऐड करेंगे, लेस कर देंगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। अब देख लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये डेबिट किए, सॉरी टू बैंक कितना पे किए 698,750, कितना पे किए ना 698,750, ये माइनस करो तो अब आना चाहिए 10,500। ठीक है, एक बार देख लो 67,500 ये बैंक में था, प्लस 2,60,000 आया, प्लस 381,750 और आया इशू से, माइनस 6,98,750 पे कर दिए, 750 पे कर दिए, यस 10,500 ही बचा। हो गया दोनों नोट कंप्लीट, ठीक है ना। तो इधर तो लिख चुके थे, अब टोटल कर लेना। तो 10,500 प्लस 9,50,000, तो 9,60,500, राइट, यस सर। अब एक बार लायबिलिटी देख लेते, लायबिलिटी तीनों लिख लिए, कितना है 5,43,125 प्लस कितना 3,59,875 प्लस ये आपका 57, कितना 57,500 इक्वल टू 960,500, यस 960,500 कंप्लीट। ये आपका बैलेंस शीट। ये था क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे, तो दोनों पैटर्न का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक फ्रेश इशू के लिए एक कैलकुलेशन, कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करके कितना शेयर इशू करोगे, एक मिनिमम रिजर्व या पीएल मेंटेन करके कितना इशू करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, में क्या दिया है, द बैलेंस शीट ऑफ अमन लिमिटेड ऑन एज ऑन 30 जून 17 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट ऑफ अमन लिमिटेड 30 जून 17 गिवन बिलो। फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, सब। लायबिलिटी में क्या देखो 5,000 इक्विटी शेयर 100 इज था 5 लाख, 5 लाख ये रिडम्पशन करना होगा। 20,000 सॉरी ये तो इक्विटी शेयर था, ये रिडम्पशन थोड़ी करना। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर 10 इज 2 लाख, यही प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना होगा, सभी फुल्ली पेड है। और रिजर्व एंड सरप्लस में से पीएल है, सरप्लस है, और कुछ रिजर्व है नहीं, 1,60,000, और करंट लायबिलिटी कुछ है। अब बोल रहे हैं द कंपनी अब on 1/7/17 द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 12 ईच, 10 रुपये का शेयर 12 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम में रिडम्पशन कर। एंड रियलाइज इन्वेस्टमेंट बेच दिए सारा, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,60,000 में, तो 40,000 तो इधर लॉस हो गया, फिर फंड कम हो गया। और फिर बोल रहे हैं इशू एट ए प्रीमियम 40 ईच, अच्छा जो 100 रुपये का इक्विटी शेयर वो 40 रुपीज प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, ऐसे तो इशू प्राइस 140 हो जाएगा, है ना। सच नंबर कितना वो बताया नहीं, सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो फाइंड करना है फॉर द पर्पस ऑफ एवर रिडम्पशन इन सच ए वे दैट आफ्टर रिडम्पशन द बैलेंस ऑफ पीएल वुड बी 25,000। रिडम्पशन के बाद भी पीएल में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, कितना 25,000, राइट। फिर बोल रहे हैं
issue bonus share at par at the rate 1 equity share for every 20 share, एक 20 के लिए एक बोनस दे रहे हैं, ठीक है। और जो पीएल में रखे थे ना 25,000, उसी से ही बोनस दे रहे हैं। तो नॉर्मली सीआरआर से पहले यूज करते बोनस, लेकिन यहाँ पीएल से ही कर रहे हैं तो पीएल से बोनस देंगे। और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, हम जर्नल एंट्री करके दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करोगे तो बैलेंस शीट करने का। यस, तो पहले कैलकुलेशन करते कितना शेयर इश्यू करोगे। नोट 1, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। लेकिन यहाँ मिनिमम क्या बोला, मिनिमम रिजर्व पीएल मेंटेन करना है, तो रिजर्व मेंटेन करना है, बैंक बैलेंस नहीं, ठीक है। तो इसमें बोलो क्या रूल बताए थे, इसमें फेस वैल्यू देखोगे ये, ओहो ओहो, यस यस यस, ये देखो मिनिमम रिजर्व, तो कितना फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, लेस फेस वैल्यू ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, कितना बैलेंस ऑफ पीएल रिजर्व, कुछ तो नहीं, सिर्फ पीएल ही तो था, पीएल उसमें लेस कर दो, कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना 25, और इन्वेस्टमेंट बेचे लॉस है वो भी लेस कर दो, ठीक है। और प्रीमियम इशू से भी तो आएगा, तो फिलहाल मान लेंगे कुछ एजम्पशन लेंगे, इसमें प्रीमियम को नहीं देखेंगे, बैलेंस सीआरआर हो जाएगा, फ्रेश इशू आ जाएगा, फिर फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। इसके बाद कुछ कैलकुलेशन और करना होगा, क्योंकि प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए जो प्रीमियम आएगा इशू से वो सफिशिएंट होगा या नहीं, ठीक है। और करते अभी क्लियर हो जाएगा। तो नाउ तो लिखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। तो कंपनी में प्रेफरेंस शेयर था, क्वेश्चन 5 करें, 20,000 शेयर 10 रुपया था फेस वैल्यू, ऐसे 12 रुपया में रिडम्पशन हो रहा है, मतलब 2 रुपये प्रीमियम, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू देखोगे 20,000 शेयर था और 10 रुपया का फेस वैल्यू, मतलब 2 लाख, ऐसे 12 रुपया करके 240 पे होगा, 40 तो प्रीमियम और रिडम्पशन, वो तो प्रीमियम इशू से भी आएगा, सेट ऑफ कर देंगे ना, तो उसको अभी नहीं देखना। लेस बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, रिडम्पशन पर्पस में कितना रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, सिर्फ पीएल बैलेंस ही तो है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना का दिया है, 1,60,000, थोड़ा इनसाइड लिख दो। एक इसमें एक तो लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट बेच के, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट बेचे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितना लॉस, 40,000, 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट दिया है लेकिन बेचे 160 में, तो 40,000 लॉस हो गया, तो प्रॉफिट और कम हो गया। फिर मिनिमम एक रखना है, ठीक है, बैलेंस टू बी मेंटेन, 25,000 रुपया बोला पीएल में रखना है बोनस देने के लिए, तो वो भी माइनस कर दिए, तो 160 से 65 लेस करोगे तो 95, बैलेंस फिलहाल कितना अवेलेबल है, 95। तो मान लेते जो बैलेंस फ्रेश इशू करेंगे उससे जो प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम से प्रीमियम और रिडम्पशन सेट ऑफ हो जाएगा, और बाई चांस वो नहीं होता है तो हम लोग को प्रीमियम भी यहाँ से सेट ऑफ करना होगा। तो यहाँ एक बार 2 एजम्पशन, अगर बैलेंस ये सीआरआर मान लेते, इसके बाद फ्रेश इशू आएगा, फ्रेश इशू से देखेंगे कितना प्रीमियम आ रहा है, वो अगर सफिशिएंट हो गया रिडम्पशन प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए तो बस यही आंसर हो गया कंप्लीट। बाई चांस वो सफिशिएंट नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से प्रीमियम कुछ सेट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा केस आएगा, दूसरा ऑप्शन में आएगा, देखते इस ऑप्शन में हो रहा है, कंप्लीट हो रही है या नहीं। तो यहाँ 2 बार 2 ऑप्शन में करना हो सकता है, करना पड़ेगा आपको, फिलहाल एक ऑप्शन। तो ये हो गया आपका CRR, इतना फंड अवेलेबल, तो CRR, तो 2 लाख माइनस 95, तो 1,05,000, ये हो गया फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। कौन सा शेयर इशू है, इक्विटी, तो आप इक्विटी का फेस वैल्यू क्या दिया था बोलो, इक्विटी का फेस वैल्यू इसमें 100 है, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू 1,05,000 डिवाइड बाई 100, मतलब 1050 शेयर्स। कंपनी रिडम्पशन पर्पस में कितना शेयर इशू करेंगे, 1050 इक्विटी,
ठीक है ना। अब देखते हैं प्रीमियम जो आएगा इशू से वो क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ हो पाएगा। अगर हो जाता है तो बस ये आंसर हो गया, अगर वो नहीं होता है तो फिर दूसरा एजम्पशन लेना होगा। तो फिलहाल एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं ना, प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू इक्वल टू 1050 शेयर और 40 रुपया प्रीमियम में बोले थे। क्वेश्चन पढ़ो, इशू प्रीमियम 40 पर शेयर, यस। तो 1050 इंटू 40 करो, 1050 इंटू 40 ये होता है 42,000। तो इशू से प्रीमियम आया कितना, 42,000, इतना प्रॉफिट आ गया। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देखते हैं, फिर वो सफिशियंट प्रीमियम ऑन इशू अगर सफिशियंट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2 रुपया प्रीमियम, 12 रुपया में रिडम्पशन हो रहा था ना, यस। तो 20,000 शेयर रिडम्पशन हो रहे हैं और 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 40,000 रुपया, ठीक है। तो बोलो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000 मेरा लॉस है और इशू से 42 आ गया, तो 42 प्रीमियम आया, उसी से ही तो 40 हो जाएगा ना सेट ऑफ, मतलब सफिशियंट हो गया, तो इतना शेयर ही इशू होगा, ठीक है। बाई चांस ऐसे होता प्रीमियम रिडम्पशन 50 लेकिन इशू से आया 42, तो 8,000 का डिफरेंस और शॉर्ट पड़ रहा है ना, तो CRR 100 कम करना होगा, तो यहाँ से और लेस करेंगे प्रीमियम रिडम्पशन सेट ऑफ, तभी आ पाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में चेंज आ जाएगा, इसमें इक्वेशन आएगा ही, लेकिन फिलहाल इसमें वो अप्लाई नहीं हो रहे। तो प्रीमियम ऑन इशू इज सफिशिएंट टू सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज दिस। तो लिख लेते हैं एक बार, प्रीमियम ऑन इशू is greater than premium on redemption, therefore number of shares issued कितना 1050 शेयर्स, बस हो गया कैलकुलेशन। अगर वो नहीं होता है तो इस केस में इक्वेशन एक सॉल्व करना होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो हम अलग से क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन दे के करा देंगे, ठीक है। यस, तो आप एंट्रीज कर लेते, हम एंट्री करके दे रहे हैं, आप बैलेंस शीट करोगे, हम कुछ एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। यस, इन द बुक्स ऑफ अमन लिमिटेड journal entries, ओके, यस सर। तो फास्ट बोलो, इन्वेस्टमेंट बेचे थे वो एंट्री कर लेते, फिर शेयर इशू का एंट्री करेंगे, इसके बाद रिडम्पशन। तो बैंक डेबिट 260 में बेचे, सॉरी 160, 260 में नहीं 160 में बेचे, यस। लास्ट क्वेश्चन में 260 था, 1,60,000 में बेचे, लेकिन एसेट साइड दे रहा था 2 लाख, तो 40,000 लॉस में बेचे टू इन्वेस्टमेंट छोड़ के अदर एसेट्स भी बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टमेंट बेचे 2 लाख, ये हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड, ए फ्रेश इशू, कितना शेयर 1050, वो भी प्रीमियम इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी इशू किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल and 2 securities premium, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक डेबिट करो, 1050 शेयर इशू किए 140 करके, ठीक है। ये 1050 इंटू 100 और 1050 इंटू 40, राइट, यस सर। तो 1050 इंटू 140 ये होता है आपका 1,47,000 इंटू 100 1,05,000 और 42,000, राइट। तो फ्रेश इशू का भी एंट्री हो गया। अब रिडम्पशन करेंगे तो कैपिटल को रिड्यूस कर दो, जितना प्रेफरेंस शेयर वो रिड्यूस कर दो। प्रेफरेंस शेयर था 20,000 शेयर और 9% प्रेफरेंस शेयर और 2 रुपीज 10 रुपये का फेस वैल्यू 2 रुपीज प्रीमियम में 12 रुपये में। तो एंट्री करो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट
premium on redemption debit to preference shareholders account. 9% preference share capital debit, premium on redemption debit to preference share holders account. तो कैपिटल डेबिट कितना करोगे? कैपिटल डेबिट कितना करोगे ना? 20,000 शेयर था और फेस वैल्यू था 10, ये 2 लाख है ना। 20,000 शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम, 40,000। तो होल्डर्स को देंगे 20,000 शेयर 12 रुपया करके 2,40,000 देना है होल्डर्स को। कितना? 240। अब कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पूरा पे कर दो होल्डर्स टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे? 240। ये पे कर दिए। अब प्रीमियम को सेटअप करोगे। बोलो प्रीमियम आया ना 42 और ये तो 40 लॉस है, सेटअप हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन। यस यस, ये कितना है? 40,000। 40,000 और नेक्स्ट एंट्री। अब सीआरआर क्रिएट करोगे तो सीआरआर का एंट्री क्या होता है? इसमें तो पीएल ही था, प्रॉफिट से ही लेना होगा। पीएल डेबिट टू सीआरआर। यहाँ कैलकुलेशन हो चुका था। देखो ये सीआरआर लिखे थे ना, देखो सीआरआर 95,000। 1,05,000 तो फ्रेश इशू, 2 लाख माइनस 1,05,000 कितना? 95 ही होता है। तो 95 पीएल से ही लेंगे, पीएल ही तो था और कुछ नहीं। तो ये 95,000। ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। कैपिटल डेबिट कितना किया? 2 लाख और क्रेडिट कितना किया? 1,05,000। तो 2 लाख माइनस 1,05,000 कितना? तो 95। और कंपनी में तो पीएल ही था और कुछ तो नहीं था। बस कंप्लीट हो गया इशू का एंट्री, सॉरी रिडम्पशन कंप्लीट। बट बस बाद में बोल रहे हैं बोनस दे रहे हैं टू इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 20 शेयर। तो अच्छा, सेम डे उसी दिन कोई बोनस इसी दिन कोई इशू किए तो हम लोग ये जो फ्रेश इशू किए ना इनको बोनस नहीं देंगे। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी था उनको बोनस देंगे। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना था? 5,000। कितना बोनस आएगा वो देख लेना है, ठीक है। ओहो क्या हुआ? सॉरी, एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना था? 5,000। 5,000 था। फ्रेश इशू किए 1050, लेकिन आज ही इशू हो रहा है, आज ही बोनस दे रहे हैं। डिफरेंट डेट तो बोला नहीं, यानी कि 2 महीना बाद बोनस दे रहे हैं। 2 महीना होता तो जो आज फ्रेश इशू उनको भी बोनस देते। तो 5,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 1 करो, मतलब 250 शेयर इशू करोगे, है ना। एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 100, 25,000 बोनस दे रहे हैं। और बोले थे ना पीएल में रखे थे 25,000, उसी से बोनस दे रहे हैं। तो पीएल में जो 25,000 था उतना अमाउंट का ही बोनस आया। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर समझा रहे हैं। कंपनी में इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में दिया था 5,000 और अभी फ्रेश इशू है, लेकिन बोनस डेट लेटर नहीं, लेटर ऑन दे इशूड बोनस नहीं है, सेम डे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रेश इशू उसको बोनस नहीं देंगे, एग्जिस्टिंग 5,000 इनको। बोनस का रेशियो क्या था? 1 फॉर एवरी 20। तो डिवाइड बाय 20 इंटू 1, 250 शेयर्स बोनस इशू। और फेस वैल्यू क्या था? 100। तो 250 इंटू 100, 25,000 रुपीज का बोनस इशू आया। दिस इज रुपीज 25,000। और ये जो 25 बोनस है कहाँ से दिया जाएगा? ये दिया जा रहा है कहाँ से? प्रॉफिट से। नहीं तो अगर प्रॉफिट नहीं बोलता तो एक सीआरआर से देते, 95 सीआरआर है ना। लेकिन इसमें कहाँ से देंगे? पीएल से। तो बोनस का 2 एंट्री पता है आप लोगों को। तो बोनस डिक्लेयर करो, पीएल से होगा डिक्लेयर। पीएल डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना? 25,000, 25,000 और 8। बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
25,000। बस कंप्लीट हो गया एंट्रीज, राइट। आप लोग कोशिश करोगे एक बार बैलेंस शीट करने का, है ना। मैंने बताया था कोई भी क्रेडिट लाइबिलिटी तो क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्रेडिट किया तो आ जाएगा, डेबिट है तो माइनस कर दोगे, इस तरह करोगे। एसेट्स है तो डेबिट ऐड करोगे, क्रेडिट लेस करोगे, इस तरह करोगे, देखोगे हो जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट करके आना, ओके। तो ये क्लास इतना ही रखते हैं और एक और क्लास देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एक काम करोगे, कुछ क्वेश्चन हम देते हैं इसी तरह का है, उसमें कुछ एरर्स है वो भी ठीक बता देते हैं आपको। आप लोग करोगे बेटर होगा, कितना नंबर करोगे, कितना नंबर करोगे, 7 8 नहीं, 7 8 हम बताएंगे, वो इजी है फिर भी। यस, तो कितना नंबर करना है, यस। क्वेश्चन नंबर 11 करोगे, इसमें मिनिमम बैंक बैलेंस रखना है। और एक चीज हम अभी लिख देते हैं, आप लोग ठीक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करोगे, ठीक है। और ये बैलेंस शीट जितना नहीं, उसमें एसेट साइड एक करेक्शन करोगे। एक क्या करेक्शन करोगे, एसेट साइड, उसमें देखोगे इन्वेस्टमेंट है, उसमें प्रिंटिंग एरर है। बैलेंस शीट का एसेट साइड इन्वेस्टमेंट 30,000 नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो 37 करोगे, 37,000। नीचे एसेट्स, नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30, हाँ 37 को 30 में बेचे तो 7,000 लॉस में बेचे। बट बैलेंस शीट में गलती से प्रिंट हो गया था 30, तो 30 को 30 में बेचते तो लॉस नहीं होता, बट 30 लिखने से बैलेंस शीट ही टैली नहीं करेगा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट कितना लिख लोगे, 37,000। और इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग किए थे, कैश बैलेंस मेंटेन किए थे ना अभी, क्वेश्चन नंबर 6 मिनिमम कैश बैलेंस। इसमें भी बोल दिया मिनिमम कैश बैलेंस रखना है 24,000, उसके हिसाब से फ्रेश इशू करो। तो आप ट्राई करोगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। और इसमें बाद में बोनस दे दिया, ठीक है, 1,000 बोनस इशू लेके आए, तो इसमें अभी बोनस का भी तो एंट्री किए, ठीक है, यस। तो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, कितना नंबर क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 करोगे। एक और हम दे देते हैं आपको, क्वेश्चन 11 करोगे, एक और कितना नंबर, ट्वेल्व में भी एक एरर्स है, 12 में भी एक एरर्स है। अच्छा 12 भी ट्राई करना, 12 में भी एक एरर्स है, वो लिख देते हैं क्वेश्चन 12 का, ये भी कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क ये भी करोगे। एरर्स मतलब एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट पढ़ोगे लास्ट। ऑन 1/4/18 टू रिडीम एलिजिबल प्रेफरेंस शेयर एट कितना परसेंट, एट 5% प्रीमियम, सॉरी 10% प्रीमियम एंड फॉलोइंग डिसीजन टेकन, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 20,000, सोल्ड एट 18, 2,000 लॉस में बेचे। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किए एट ए डिस्काउंट बोला है, नहीं उसको करोगे एट मिनिमम नंबर, और एडजस्टमेंट जो हो रहा था ना उसमें मिनिमम नंबर शेयर्स इशूड at a premium of 5% subject to 5% and rupees 10,000 kept as reserve funding and rupees 18,000 and rupees 18,000 kept as reserve fund, मिनिमम रिजर्व फंड रखना है। और देखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें नोट 2 उसमें रिजर्व फंड था 31,000। CRR ये यूज नहीं कर सकते, प्रीमियम से प्रीमियम सेटअप होगा, ठीक है। और आपका बैलेंस ऑफ PL यूज कर सकते, तो मतलब रिजर्व और बैलेंस ऑफ PL, और हम लोग CRR कॉन्सेप्ट बताए थे ना अभी क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही करोगे उसको, ठीक है। बस एक क्वेश्चन करके आना, ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करोगे, ट्राई करोगे। और कुछ और क्वेश्चन है, जितना हो रिमेनिंग वो एक क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो ये था आज का क्लास, आप लोग इसको कंप्लीट करो, फिर